कनाडा में पिछले पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई हैं। अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60 से 70% की रिफ्यूज़ल्स थी। तो अभी भी जैन के स्टार्ट में भी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। हालांकि अब ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन जो मेजरली रिफ्यूज़ड हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके क्या कारण थे और किन स्टूडेंट्स को कनाडा में अप्लाई अब नहीं करना चाहिए, या अगर वो रिफ्यूज़ड भी हैं तो क्या उनको री अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं जिन स्टूडेंट्स को मना कर रहा हूँ उसके कारण क्या है कि उनको वीज़ा सक्सेस बिल्कुल डाउन रहने की संभावना है, वो क्यों है। तो इन सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। आज बात करेंगे कनाडा को लेके। कनाडा में जो कि पिछले पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल्स आई थी, और ये दिसंबर मंथ बहुत ही मतलब कह लीजिए कि पीपीआर्स की बहुत रेशो कम थी। मेजरली रिफ्यूज़ल रेट थी 60 टू 70% तक रिफ्यूज़ल्स गई थी। सिर्फ अगर बात करें 30 टू 40% ही स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला था। और ये जो रिफ्यूज़ल्स थी स्पेशली ये नॉन एसडीएस कैटेगरी में थी। नॉन एसडीएस कैटेगरी क्या है? जिनके आइल्स के 1 में 5.5 हैं या जिनका पीटी करा हुआ है वो नॉन एसडीएस में आते हैं। तो स्पेशली मैं बात करता हूँ नॉन एसडीएस में बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल्स आई हैं। तो इसीलिए जो मैं पहला रीज़न बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, अब कनाडा का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब वो पुराने वाला कनाडा नहीं रहा। अब वो सिर्फ एसडीएस को ही मेजरली वीज़ास दे रहे हैं। तो जो भी नॉन एसडीएस स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिनके आइल्स में एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, वो अब कनाडा में अप्लाई ना करें। वो अब तब अप्लाई करें या तो आप अपना आइल्स स्कोर इम्प्रूव कर लें, या अगर आपका पीटी स्कोर भी बहुत लो है 52, 53, 54, तो वो भी अप्लाई ना करें। वो भी अपना पीटी स्कोर हाई करके उसके बाद अपनी फ़ाइल लगाएं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपकी जो 6.5 से नीचे नहीं होने चाहिए, 6.5 नॉट लेस देन 6। और अगर आपने 12th के बाद यूजी प्रोग्राम के लिए फ़ाइल लगाई है तो भी आपके 6 ईच होने चाहिए, तभी आप कनाडा के लिए अप्लाई करें। तो मैं उन स्टूडेंट्स को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उनकी वीज़ा सक्सेस बहुत कम है। अगर मान लीजिए 100 में से 2-4 वीज़े आ भी गए तो वो मैटर नहीं करते। मेजरली स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ कर रहा है कनाडा। इसलिए पहले मैं सबसे उनको मना करता हूँ जिनके आइल्स के 1 में 5.5 हैं या लो पीटी स्कोर पे आप फाइल लगा रहे हैं, कनाडा में मत लगाइए। सेकेंडली, अब आते हैं लो एकेडमिक्स में, जिनके 51, 52, 50% मार्क्स हैं, वो भी अप्लाई ना करें कनाडा में। वो टाइम चले गया जब हमने 48% पे हमने भी स्टूडेंट्स के वीज़ा लिए हुए हैं, 49% पे लिए हुए हैं। लेकिन आज ट्रेंड चेंज है, कारण कनाडा के पास अब बहुत सारी एक्सेस फाइल्स हैं। तो उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो अब स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक, या तो अगर आपके मान लो +2 में 50% है तो आप आगे ग्रेजुएशन के बाद फाइल लगाएं कनाडा में, ताकि आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छी रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप अपने एकेडमिक्स अगर इम्प्रूव करने की आप में संभावना है तो आप डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करके लगाएं। नहीं तो आप 50% या 51, 52 पे कनाडा में मत अप्लाई करें। ये मेरी आपको सिंसियर सजेशन है। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ गैप की। उन स्टूडेंट्स का जिनका गैप 5 ईयर्स से ज़्यादा है, 6-7 ईयर्स का है, और इवन कईयों का 7 ईयर्स से भी ज़्यादा है, वो अप्लाई ना करें। उनकी वीज़ा सक्सेस कम रहेगी। उसका कारण है कि कनाडा में ज़्यादातर वो अप टू 5 ईयर्स का गैप ही एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हमने भी रिसेंटली एक 8 ईयर के गैप के बाद भी स्टूडेंट का वीज़ा लिया है, पर ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं जिनको आफ्टर इतने लंबे गैप के बाद भी वीज़ा मिलता है। तो उसमें भी कई कंडीशंस रहती हैं कि हमने उनको बहुत ध्यान से अप्लाई करना होता है कि उनको कुछ ऐसे एरियाज़ में भेजते हैं या ऐसा प्रोग्राम लेके भेजते हैं या ऐसा कैटेगरी में हम भेजते हैं ताकि उनका वीज़ा निकल सकें। और वो भी तब कि अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और आपका रेगुलर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिए। और वो भी बहुत ध्यान से करिएगा जिनका गैप है। अगर वैसे तो मैं 7 ईयर से अबव जिनका गैप है मैं उनको रिकमेंड नहीं करता आप कनाडा में अप्लाई करें, बट फिर भी अगर आपने करना है तो उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन लगा के करिएगा ताकि आपके रिफ्यूज़ल्स के चांसेस ना रहें और आप वीज़ा ले सकें। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पे कि जिनका ऑलरेडी 3 या 4 बार रिफ्यूज़ हो चुका है और सेम प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ हुआ है, आपने चाहे आप DLI अलग अलग चेंज करते रहे हैं, तो अब अगर आप फिर आप री अप्लाई करते तो आपके चांसेस बहुत कम है। उसका कारण है कि जैसे आपने अलग अलग SOPs लगा दी हैं,
आपने कनाडा में अप्लाई करा, पहले आपने किसी और प्रोग्राम में करा, आपने उसके रिगार्डिंग लिख दिया कि मुझे ये प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, सेकंड टाइम को और डीएलआई चेंज करके उस प्रोग्राम के लिए लिख दिया, थर्ड में आपने किसी और के लिए लिख दिया, तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपकी इंटेंशन कहीं भी स्टडी करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन सिर्फ कनाडा आने की है, तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि आपको फिर से वीज़ा मिले। तो ये कुछ प्रोफाइल थे जिनको मैं मना कर रहा हूँ, ताकि बट उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। उनके लिए ऑप्शंस क्या है? उनके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं यूके की। यूके में जहाँ 5.5 ईच पे भी वीज़ा दे देते हैं वो, 5.5 ईच पे भी, और यूके की सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 100% है। जैसा कि हमारे भी जो कुछ केसेस लगे हुए थे, अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनटेक में, तो किसी भी स्टूडेंट की इंटरव्यू नहीं आई, स्टेट में उनको वीज़ाज़ मिले हैं, उसमें कुछ स्पाउस केसेस भी थे। तो बेटर है कि आप यूके के लिए ट्राई कर लें। प्लस जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 2021 जिन्होंने 12th करी है या ग्रेजुएशन में 3 साल का भी गैप है, वो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की वो ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ईजिली आप वीज़ा देगा, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपने रूल्स रिलैक्सड करे हैं, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की भी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आप स्ट्रिक्ट ना हो कि हमने कनाडा ही जाना है। ऑल दो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी कंट्री है, यूके भी अच्छी कंपनी है, यूके भी अच्छी कंट्री है, तो वहाँ भी आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, आप अपना प्रोफाइल हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि आपका प्रोफाइल किस कंट्री के लिए सूटेबल है, तो आप वहीं अप्लाई करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।